नमस्कार। मैं सौरभ डे न्यू अशोक नगर से हूँ। और रिसेंटली अभी मेरी मम्मी को कोविड पॉजिटिव पाया गया था, क्योंकि मुझे मम्मी को लेके जाना पड़ता था 3 बार हफ्ते में डायलिसिस के लिए। सो उन्हीं के दौरान कहीं ना कहीं से वो इफ़ेक्टेड हो गए और समहाउ मैं उनको खो चुका हूँ अभी। 16 तारीख के दोपहर को मैंने उनको एडमिट करवाया था मैक्स परपरगंज में। और 17 तारीख को शाम को 6 बजे 6:30 के आसपास मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आपका मम्मा का जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। तो उन्होंने वहाँ से उनको साकेत ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद 17 तारीख के बाद 18 और 19 को 6:54 में मम्मा एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद उससे पहले से ही मतलब 18 तारीख से ही हम लोग को क्वारंटाइन कर दिया गया था घर में ही, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। तो मैक्स से जैसे ही पता चला था कि मम्मा पॉजिटिव है तो मम्मा को उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अलर्ट कर दिया था कि हाँ, न्यू अशोक नगर से एक और पॉजिटिव केस मिला है। तो उसके बाद हमको उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया घर पे ही। इन द मीन वाइल हमारा भी टेस्ट हुआ और हमारे कॉलोनी को सील कर दिया गया, मेरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। उसके बाद जब हमारा ब्लॉक सील कर दिया गया, यहाँ पे प्रशासन ने बहुत सारे सैनिटाइज़र वो सब चीज़ें गलियों को साफ़ करने के लिए वो सब चीज़ें किया गया है यहाँ पे। अब जाके मेरे घर को आज इन्होंने सैनिटाइज़ किया है, वो भी मैंने खुद अपने घर को सैनिटाइज़ किया, उनसे सामान लेके मैंने खुद घर को सैनिटाइज़ किया। और 18 तारीख को 18 या 20 तारीख को शायद हमारा भी टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरा नेगेटिव आया है और मेरे सिस्टर और मेरे पापा का पॉजिटिव आया था कोरोना। तो उनको यहाँ से लेके गए थे मंडोली आइसोलेशन सेंटर में। ये मंडोली जेल है, जेल के आगे ही है, एक अपार्टमेंट है, बेसिकली प्रॉपर अपार्टमेंट है। वहाँ पे इनको रखा गया है, एक सिंगल फ्लैट में उनको रखा गया है। मतलब 3 BHK बेसिकली, वो 2-3 BHK हैं, जिसमें एक रूम में दीदी हैं और एक रूम में मेरे पापा हैं। सो बेसिकली मुझे ये बोलना था कि जब उनको वहाँ पे रखा गया है, क्वारंटाइन करना गया है, उनको जो खाना पीना दिया जा रहा है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ही अनहाइजीनिक टाइप का है। एक एक तो वीडियो में ऐसा है कि दीदी को खाने में पत्थर मिला है और डॉक्टर्स भी नहीं चेक करते प्रॉपर तरीके से। अगर चेक ही नहीं करना था तो उनको घर से ही क्यों लेके गए, सो दैट मैं तो घर पे ही उनको कम से कम देख सकता था। मुझे जितना भी पता चला है कोरोना के बारे में एज़ ऑफ नाउ अभी तक, वो मुझे इतना पता चला है कि हमारा अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है देन हम उससे फाइट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जितने हम कम लोगों से मिलेंगे वो तो बेटर है ही है। बट जब एक बार अगर कोरोना आपको लग रहा है और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है देन यू विल फाइट ऑल दी। अब सब जैसे मेरी एग्जांपल ले लीजिए आप। मैं मम्मा के साथ सबसे ज़्यादा रहता था, पापा भी रहते थे, दीदी भी रहते थे, बट ज़्यादातर टाइम मैं मम्मा को ले जाना ले आना, हॉस्पिटल में आना जाना, मतलब ज़्यादातर मैं हॉस्पिटल्स में मैं ही जाता था अभी कुछ टाइम से, जब तक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, मई से, शायद 22 मई से। तो मेरे को समहाउ कोरोना नेगेटिव ही आया था, जिसमें मेरा इम्यून सिस्टम शायद अच्छा होगा, तो इसलिए मेरा कोरोना नेगेटिव आया है। मैं तो बच गया, बट मेरे पापा और मेरे सिस्टर पॉजिटिव आ गए तो उनको मंडोली सेंट्रल आइसोलेशन में ले गए। अब मुझे बेसिकली प्रशासन गवर्नमेंट से ये पूछना है, काफ़ी टाइम से मैं चेस कर रहा हूँ बहुत जनों को कि सर मेरे पापा और सिस्टर को अच्छा खाने को दीजिए, कम से कम हाइजीनिक खाने को दीजिए, फ्रूट्स दीजिए। अगर विटामिन सी उनका अच्छा होएगा तभी जाके वो सस्टेन करेंगे उस चीज़ को। अगर विटामिन सी अच्छा नहीं रहेगा तो वो बॉडी का इम्यून सिस्टम नहीं बैलेंस कर पाएगा। तो ना उनको फ्रूट्स मिलता है, ना उनको टाइम टू टाइम खाना मिलता है। सुबह का ब्रेकफास्ट उनको 11 बजे, 10:30, 11 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिल रहा है। ना इवनिंग टी मिलता है। लंच उनको मिलता है 3 बजे के आसपास। मेरे पापा शुगर के पेशेंट है एज ऑफ नाउ, तो उनको तो टाइम टू टाइम सब कुछ खाना चाहिए तभी जाके वो रिकवर कर पाएंगे। एनी हाउ मेरे पापा बहुत अच्छे, मतलब एक बहुत अच्छे ये तरीके से हैं, हेल्दी हैं वो ऐसे में। बट वहाँ पे जाके वो शायद धीरे धीरे उनका तबीयत ख़राब हो ही जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। अगर डॉक्टर्स उनको नहीं देखते, बुखार, अगर जैसे जिस दीदी को एक अभी बुखार आया था, उन्होंने क्या किया, बाहर से एक टैबलेट फेंक दिया पैरासिटामोल का। दिस इज़ नॉट द वे बेसिकली। ठीक है, अगर बुखार आया तो आप लोगों के पास वो पीपी किट होना चाहिए। आप लोग कम से कम चेक तो कीजिए कि कितना बुखार है, क्या है। उनके पास एक थर्मोमीटर नहीं है, उनके पास बीपी का मशीन नहीं है। अगर कोई बंदे को बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम है तो वो कैसे चेक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और ना मुझे घर से अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, मैं घर पे क्वारंटाइन हूँ, दैट आई नो, बट
कम से कम कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखिए, सो दैट वहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं वो पता चले ठीक होने से वो है कि वो और ख़राब हो जाए। अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चलता रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो मेरे को प्रशासन से यही है कि कम से कम जितने भी पेरेंट्स हैं, नॉट इवन माई फादर, जितने भी वहाँ पे पेशेंट हैं सबको टाइम टू टाइम खाना दीजिए। जो भी शुगर के पेशेंट हैं, जिनको जो सिक हैं थोड़े से, क्योंकि अभी तो हम समझ लेंगे, जब बाद में चीज़ें और ख़राब हो जाएगा देन वो चीज़ें संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रिसेंटली मैंने अभी अपनी मम्मी को खोया भी है, सो आई डोंट वांट टू लूज़ एनी मोर। एंड मैं ये भी नहीं चाहता कि और भी कोई इस तरीके से खोए किसी को। और हमारे जो अशोकनगर में जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है एज सच। मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटी से कॉल आता है, डेली कॉल आता है कि सर आप कैसे हो, ये है ब्ला ब्ला एंड ब्ला। बट कॉलोनीज़ को वो डेली इफेक्ट नहीं कर रहे, डेली सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, डेली प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होता है। वो 2-3 दिन में एक बार आते हैं, यहाँ के जो लोकल MLAs हैं, MPs हैं, वो सब आएंगे, अपना करते चले जाएंगे कि हाँ भैया हम आ गए, हमने कर दिया है। सो दिखा के काम मत करो, काम करो जो दिखे। समझो चीज़ को, आप दिखा के काम मत करो, काम करो जो दिखे, तभी जाके आप चुने जाओगे फिर से। वो एक बार हाथ में लेके वो थोड़ा सा सैनिटाइज कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर दीजिए, जिनका काम है उनको ही करने दीजिए, और बट डेली करने दीजिए। जैसे अभी मेरे ब्लॉग वाले ही मुझे बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं अभी, जैसे मैं कुछ अलग प्लैनेट से आया हुआ हूँ। बट ठीक है, उनका भी ये होना भी बनता है। बट मैं चाहता हूँ कि सपोज जैसे अभी मेरे मम्मा का पॉजिटिव आया है, ऐसा और कोई केस ना हो, तो कम से कम प्रशासन को यहाँ पे जितने भी मेरे एरिया में हैं, न्यू अशोकनगर में जो भी मेरे आसपास के हैं, उन एरियाज़ को, जो भी मेरे 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में, कम से कम उस हिसाब से उनका एक टेस्ट हो जाए, सो दैट क्या पता कोई और इन्फेक्टेड हो रहा हो तो उससे वो बच जाएगा। बट प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। मैं बहुत टाइम से, बहुत मीडिया चैनल से, बहुत जगहों पे मैंने बात किया है, बट समहाउ अभी तक कुछ हो नहीं पाया। सो अभी मैं इस चैनल के द्वारा, इस मीडिया चैनल के द्वारा मैं आपको अपनी बात रख रहा हूँ। देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है और क्या इसका नतीजा निकलता है। बाकी आज ही मैंने न्यू अशोकनगर के SHO से मेरी बात हुई थी, तो उनके द्वारा मैंने यहाँ से कुछ सामान भेजा गया। मीन्स ऐसा वो हो गया कि मुझे यहाँ से सामान भेजना पड़ रहा है, वहाँ पे उनके पास है ही नहीं, ना उनके पास कुछ खाने को होता है तरीके से, ना कुछ इम्यून सिस्टम बनाने का कोई सामान ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? इम्यून सिस्टम ही नहीं बन रहा हूँ, ना उनके पास मेडिसिन है, ना उनके पास कुछ है, ना उनके पास थर्मामीटर है, तो कैसे बढ़ेगा चीज़ें? तो मैंने यहाँ से अभी कुछ अपने हिसाब से जो मुझे लगा, संतरे, नींबू, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे भेजे हैं, सो दैट बेसिक उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, थोड़ा सा लड़ पाए वो। एज ऑफ नाउ जैसे उनको कोई सिम्टम्स इतना है नहीं। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी प्रशासन कब जगती है और कब होता है। ऐसे में तो अरविंद सर तो बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप पार्टी हैं, बट वो आप पार्टी अभी नहीं दिख रही किसी को। BJP सरकार भी है, मोदी सर तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में लड़ रहे हैं, बट ठीक है, जो छोटे छोटे लेवल में उनको भी तो देखना पड़ेगा सर। मुट्ठी तभी बनती हैं जब ये छोटे छोटे अंगुलियाँ जुड़ेंगी। अगर आप सर सीधा मुट्ठी बनाने की कोशिश करोगे तो सर बनेगी नहीं, बिना उंगली की तो मुट्ठी बनने नहीं वाली ना। तो आप सर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखिए, लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, प्रचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा बेसिकली आपको। सो देखते हैं कि कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी, BJP और कौन सी पार्टीज़ हैं, कौन हमको हेल्प करता है। अब इतना ज़्यादा टफ सिचुएशन हो गया मेरे लिए कि मैं घर से निकल भी नहीं सकता। आई हैव लॉस्टेड माई मॉम एज़ यू नो। सामान भी पहुंचाना है, घर से भी सामान नहीं भेज सकता, इनको डर लग रहा है कि भैया मेरे घर पे भी कोरोना है, तो ठीक है। सो अगर ये सब चीज़ें हैं तो कम से कम आसपास लोगों को भी थोड़ा सा चेक कीजिए, देखिए उनको भी, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। सो रिक्वेस्ट है मेरा आपसे ये, प्रशासन से बेसिकली, इस मीडिया चैनल के थ्रू मेरे, कि आप कोई स्टेप उठाएं, क्योंकि जो भुगत रहा है वो ही बता सकेगा आपको चीज़ें क्या हो रही हैं। आइसोलेशन सेंटर का नाम मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ एक बार और, मंडोली आइसोलेशन सेंटर है। ये मंडोली जेल के आगे ही है, एक अपार्टमेंट है, मंडोली आइसोलेशन सेंटर। सो होपफुली देखते हैं कि कब जो हमारे सरकार जागरूक होता है और इसके बारे में कुछ रिवर्ट आता है। फाइन, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, बाय।